दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में है हम जो समय तथा कार्य का हमारा चैप्टर चल रहा था, RS अग्रवाल बुक जो मैथमेटिक्स की हम लोग सोल्व कर रहे थे, उसमें जो है दो एक्सरसाइज हम लोग कर चुके थे समय तथा कार्य की, 15A और 15B। इनको हम लोगों ने अच्छी तरीके से पूरा जो है कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में जो है जो भी अपडेटेड इस समय बुक आ रही है RS अग्रवाल की, उसमें क्या किया जा रहा है कि एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज जोड़ के वो लोग भेज रहे हैं, जिनको कहते हैं अतिरिक्त प्रश्न, जिनको उन्होंने अलग से सेपरेट रखा है अतिरिक्त प्रश्न के नाम से। तो आज इस वीडियो में हम जो अतिरिक्त प्रश्न है हमारे समय तथा कार्य में, टोटल 9 प्रश्न है, उन 9 प्रश्नों को इस वीडियो में सोल्व कर देंगे। उसके बाद समय तथा कार्य का जो हमारा चैप्टर है RS अग्रवाल का कंप्लीट बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए सवालों से शुरू करते हैं। पहला सवाल आप देखिए, एक कार्य को 6 आदमी तथा 5 महिलाएं, 6 आदमी तथा 5 महिलाएं। अब सवाल आपको सरल लगने लगे होंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 एक्सरसाइज आप लोग समाप्त कर चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज में 9 सवाल हैं। आप थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि चीज़ें सब आपको पता है। तो बोला गया है 6 आदमी तथा 5 औरतें मिलकर 6 दिनों में करते हैं, मिलकर जो है काम को 6 दिनों में करते हैं। आगे बोला गया है अथवा 3 आदमी और 4 औरतें, 3 आदमी और 4 औरतें कितने दिन में करती हैं? 10 दिनों में कर सकती हैं। ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। इसमें 10 का गुणा क्यों कर रहे हैं? बराबर करने के लिए, क्यों? काम बराबर करना है ना। तो काम बराबर मैंने बताया था क्या होता है, समय इंटू कार्य क्षमता, वर्क इज इक्वल टू होता है टाइम इंटू इफिशियंसी। तो वही तो मैं वहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिए क्या इसमें बोला गया है। यह कार्य 9 आदमी और 15 औरतें, इसी कार्य को 9 आदमी और 15 औरतें पूछा गया है कितने दिन में करेंगी। हमने माना x दिन में करेंगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों से हम मैन और वुमेन का रेशियो निकालेंगे। उसके बाद रेशियो की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे और इनमें से कोई एक ले लेंगे। तो बस इसको देखिए, काट दीजिए, कट रहा है। 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, ये आ जाएगा 3 18 m, 3 पचे 15 W, इसका आ जाएगा 5 3 15 m प्लस 5 चक्कू 20 W। ठीक है। तो ये दिए 15 m इधर लाएंगे तो 18 में से 15 m चला जाएगा, बचेगा हमारे पास 3 m। 15 W उधर ले जाएंगे, 20 में से जब 15 जाएगा तो बचेगा 5 W। तो यहाँ से हमने मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लिया है, जो कि 5:5/3। ठीक है। अब बस इसी रेशियो को हम इसमें रख देते हैं। रख दीजिए, देखिए 9 m, ठीक है, 9 पुरुष 9 m, m की वैल्यू यहाँ से क्या रखेंगे 5 प्लस 15 W, W की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 3। कितने दिन में माना था हमने? x दिन में। अब यही मैन और वुमेन की वैल्यू किसी भी पक्ष में रख दीजिए, चाहे इस पक्ष में चाहे इस पक्ष में। बस शर्ते आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो रखेंगे ये वाली वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई किया था वो पहले वाली रखेंगे, काटने से पहले वाली, न कि काटने के बाद आप 5 रख दीजिए। तो रख दीजिए किसी भी, यही इसी में रख देते हैं। देखिए 3 इंटू m की मैन की वैल्यू है 5 प्लस 4 W का है 3 और इंटू 10। ठीक है, पहला वाला 10। बस इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 9 पने 45, 15 तियाँ 45, 45 45 90 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको 5 तियो 15, 4 तियो 12, 15 12 होता है 27 और गुणा 10 का करेंगे 270। 0 से 0 चला जाएगा, 9 तियाँ 27। तो x इज इक्वल टू 3, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगाना है। कुछ खास सवाल में था नहीं क्योंकि आपको सब चीज़ें पता हैं। ऑलरेडी हम 2 एक्सरसाइज समाप्त कर चुके हैं, तो अब कुछ खास बचा नहीं है। ये अतिरिक्त प्रश्न दिए गए हैं। ये जो नया एडिशन आया है RS अग्रवाल का, उसमें जो है इसमें ये किया गया है कि जो हाल ही में सवाल पूछे गए हैं उनको इसमें जो है इन लोगों ने शामिल किया है। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए, 6 लड़के किसी काम को 42 दिन में करते हैं। MDH लगा दीजिए। 6 लड़के जो है किसी कार्य को 42 दिन में करते हैं। ठीक है। उसी प्रकार आगे क्या कह रहा है, 14 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? फर्जी सवाल है, कुछ है नहीं। 14 लड़के हमने मान लिया x दिन में करेंगे, काट दीजिए। 14 तियाँ 42, x बराबर 6 तियाँ 18, 18 दिन में कर देंगे। ठीक है। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 3। A B की अपेक्षा 4 गुना कार्यकुशल है। कार्य क्षमता दी है, A B की अपेक्षा 4 गुना कार्यकुशल है। सही है। B की क्षमता 1 मानी तो A की कितनी हो जाएगी? 4। अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि B ने कार्य आरंभ किया एवं 6 दिन बाद A उसके साथ शामिल हो गया। ठीक है। यदि संपूर्ण कार्य 12 दिन में समाप्त हुआ तो उस काम को A अकेले कितने दिन में करेगा?
ध्यान से आप इसको पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगी इसकी लैंग्वेज। बी ने कार्य प्रारंभ किया, ठीक है, बी ने कार्य प्रारंभ किया एवं 6 दिन बाद ए शामिल हो गया, और हमें यह पता है कार्य समाप्त कितने दिन में हुआ, कार्य समाप्त 12 दिन में हुआ। तो बी ने कार्य प्रारंभ किया, उसके 6 दिन बाद ए आया, कार्य समाप्त 12 दिन में हुआ। इसका मतलब बी ने जो कार्य किया है वो 12 दिन किया है, क्योंकि वो 12 दिन लगा रहा। ए जो 6 दिन बाद आया है और कार्य समाप्त कितने दिन में हुआ है, 6 दिन में हुआ है, तो सीधी सी बात है ए ने सिर्फ 6 दिन काम किया है। समझ रहे हैं ना, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं। बी ने कार्य प्रारंभ किया एवं 6 दिन बाद ए उसके साथ शामिल हो गया, और हमें पता है कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, 12 दिन में समाप्त हुआ। तो बी तो 12 दिन लगा रहा, 6 दिन बाद ए आया, कार्य 12 दिन में समाप्त हुआ, तो सीधी सी बात है ए ने 6 दिन काम किया। ठीक है, हमें पता है। अब हमें ये पता है तो हम यहाँ से काम निकाल सकते हैं। काम का फार्मूला मैंने बताया था, काम वर्क इक्वल टू होता है टाइम इंटू इफिशियंसी, मतलब काम बराबर होता है कार्य बराबर होता है समय इंटू कार्य क्षमता। तो समय हमें पता चल गया है, बी का 12 दिन, ए का 6 दिन। अब यहाँ से हम काम निकाल लेंगे। देखिए इनकी क्षमता हमें पता है, ए की क्षमता कितनी है, 4। अब यहाँ से काम निकाल लीजिए, तो क्षमता 4 है और ये कितने दिन ले रहा है, 6, तो इसका काम आ जाएगा 24। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे इसकी क्षमता 1 है और कितने दिन ले रहा है, 12, तो इसका आ जाएगा काम 12। टोटल काम कितना आ गया हमारे पास, 24 और 12 36, टोटल काम 36 आ गया। सवाल कह रहा है उस काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा। कुछ सवाल में बचा है, कुछ नहीं बचा है। अब हमें ए की क्षमता से भागे तो देना रह गया। ए की क्षमता कितनी है, 4, 4 नेमा 36, तो 9 दिन लगेंगे उस कार्य को समाप्त करने में, किसको, ए को। समझ रहे हैं, इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है 8 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। 8 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। अगले बोला गया है उसी कार्य को 12 दिन में, उसी कार्य को 12 आदमी कितने घंटे में करेंगे। हमने मान लिया x घंटे में करेंगे, फर्जी सवाल है, कुछ नहीं है। 12 दूनी 24, x बराबर 8 दूनी 16, 16 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सवाल भी लगा सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 15 पुरुष तथा 16 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में करती हैं। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से हम लगाते हुए आए हैं उसी तरीके से लगाते हैं। 15 पुरुष और 16 महिलाएं कितने दिन में करती हैं, 6 दिन में काम को समाप्त करती हैं। आगे क्या बोला गया है, यदि 12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिन में, 12 महिलाएं जो है उसी कार्य को 32 दिन में, ठीक है, करती हैं, तो उसी काम को 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे। पूछा गया है 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे। हमने मान लिया 10 पुरुष x दिन में करेंगे। बस जो हम करते हुए आए वही करेंगे। इन दोनों से मैन वुमेन का रेशियो निकालेंगे। निकाल लीजिए, इन दोनों से जो कट रहा है उसे काट दीजिए। 6 कन 6, 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 15 मैन 16 वुमेन, ये कितना आ जाएगा 32 दूनी 64 वुमेन, ठीक है। अब इसको थोड़ा इधर उधर कर लीजिए, ये यहीं रहेगा 15, इसको उधर भेज देंगे तो 64 से 15 जाएगा 48 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने निकाल लिया मैन और वुमेन का रेशियो, 48/15, काट दीजिए, 3 से कट जाएगा 16, 30 बचे 15, तो 16/5 इसका रेशियो निकाल लिया। बस यही तो इसमें रखना है। 10 मैन की बात कीजिएगी, मैन की वैल्यू है 16 इंटू हमने माना था x दिन में। अब यही रेशियो किसी भी पक्ष में रख दीजिए, इस पक्ष में हम रख देते हैं 12, डब्लू वुमेन की वैल्यू यहाँ पर है 5 इंटू 32, काट दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 16 दूनी 32, 2 पंचे 10, तो x बराबर आ गया 12। तो क्या इसे पूछा गया था, 10 पुरुष कितने दिन में समाप्त करेंगे, 12 दिन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। अगला देखिए, प्रश्न नंबर अगला हमारे पास प्रश्न नंबर 6 देखिए। ए, बी और सी एक कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं। 3 कैंडिडेट हैं, ए, बी और सी, किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। यदि ए बी से दुगनी तेजी से और सी से तिगुनी तेजी से क्षमता की बात की गई है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी सी। तो क्या कंडीशन इसमें दी गई है, यदि ए बी से दुगनी तेजी से, ए जो है बी से दुगनी तेजी से, सही है। हमने एक बी का 1 मानी तो इसकी 2 हो जाएगी। आगे बोला गया है सी से तिगुनी तेजी से। कौन सी से तिगुनी तेजी से, किसके बारे में बात की जा रही है, यही लाइन आपको पढ़नी है। क्या बोला गया है, यदि ए बी से दुगनी तेजी से और सी से तिगुनी तेजी से, कौन, ए जो है सी से तिगुनी तेजी से, तो सी की अगर 1 मानोगे तो ये जाएगा 3। बस इसका रेशियो आप निकाल लीजिए, ए का रेशियो बराबर कर दीजिए। ए का रेशियो हमें बराबर करना है, तो यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ का 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेशियो निकल के आ जाएगा 6
और इसका 3 में मल्टीप्लाई होगा और इसमें 2 का होगा। तो ये हमें रेशियो इनकी क्षमता में निकल के आ गया है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। क्या बोला गया है? सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। इसको निकाल, सी अकेला कितने दिन में करेगा। आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए टोटल काम और सी की क्षमता। आप तुरंत बता देंगे सी कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम निकाल लीजिए। टोटल काम हमारे पास देखिए कितना है, ए बी और सी 6 दिन में काम को समाप्त करते हैं और उनकी टोटल क्षमता देखिए 6 और 3 9 और 2 11। क्षमता में जब समय का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई तो हमारा टोटल काम होता है, टोटल वर्क होता है। टोटल काम इतना है। अब कौन कर रहा है? ए पूछा, सी पूछा है अकेले कितने दिन में करेगा। सी की क्षमता कितनी है? सी की क्षमता है 2 का हम भाग दे देंगे क्षमता से। 2 तियाँ 6 11 तियाँ 33। सी अकेला उसको 33 दिन में कर लेगा। सिंपल था सवाल, था कुछ खास नहीं था। चलिए अगला देखिए सवाल, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके MDH लगा दीजिए। बोला गया है 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, ठीक है, किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। आगे 12 दिन में पूरा करने के लिए 12 दिन में पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। हमने मान लिया x घंटे काम करना होगा। बस आप इसको काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो काट दीजिए, 20 से तो 20 ही चला जाएगा, ठीक है, और काट दिए 30 चौके 12 तिपचे 15 एंड 4 दूनी 8, तो x बराबर 10। तो 10 इसका आंसर आ जाएगा, 10 घंटे। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं था, MDH लगाना था आपको। अगला देखिए प्रश्न नंबर 8, 6 घंटे रोज काम करते हुए ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। 8 दिन में पूरा करता है, 6 घंटे रोज काम करता है, तो काम इसका टोटल हम निकाल लेते हैं, 6 × 8, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? बी उसी काम को 8 घंटे रोज काम करके 7 दिन में पूरा करता है, तो बी का भी निकाल लेते हैं, 7 × 8। अब क्या बोला गया है? वे साथ मिलकर रोज 7 घंटे काम करते हुए कितने दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। सबसे पहला काम है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, वही हमारा टोटल काम होगा। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 8 तो कॉमन आ जाएगा, 6 और 7 भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इनकी क्षमता निकाल लीजिए। ए का इसमें भाग देंगे, 6 और 8 कट जाएगा, इसकी क्षमता 7 निकल के आएगी। 7 और 8 का भाग देंगे तो इसकी क्षमता 6 निकल के आ जाएगी। अब दोनों मिलके करते हैं, वे साथ मिलकर रोज 7 घंटे काम करते हैं। टोटल काम हमारे पास पता है, काम यही तो है ना, जो एलसीएम निकल के आता है वही हमारा काम होता है। अब बोल रहा है वे साथ मिलकर 7 और 6 13 हो गई दोनों की क्षमता। वे साथ मिलकर कितने घंटे रोज करते हैं? 7 घंटे। बस यही आपका आंसर आ गया। काट दीजिए, 8 छंगे 48 बटे 13, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 तियाँ 39 बचे 9 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दीजिए, तो 13 7 91 लगभग इतना आ जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन में दिया है 6 4 3 5, तो ये किसके करीब आपको लग रहा है? ये 4 के करीब लग रहा है, तो इसी को हम लगभग 4 आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3.7 जो है 4 के करीब है। चलिए अगला देखिए, लास्ट सवाल एक और बचा है। अतिरिक्त जो प्रश्न दिए थे RS अग्रवाल का, उसका लास्ट सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 9। 18 महिलाएं किसी प्रोजेक्ट को 24 दिन में पूरा करती हैं। 18 महिलाएं 24 दिन में पूरा करती हैं, तो एक महिला कितने दिन में करेगी? एक महिला 18 × 24, ये तो सब आप लोग समझ रहे होंगे, सब करते हुए आए हैं। 24 पुरुष प्रोजेक्ट को 15 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा? 15 × 24। अब क्या कह रहा है? 16 महिलाओं ने 3 दिन काम किया। सबसे पहला हमारा जो काम है, हम काम निकाल लेते हैं टोटल काम। इन दोनों का एलसीएम 24 तो आ जाएगा, 18 और 15 का होता है एलसीएम 90। इनकी क्षमता निकाल लीजिए। 18 का इसमें 24 का भाग चला जाएगा, 18 पंचे 90, इसका इसमें भाग देंगे तो 24 का 15 छक्का 90, ये इनकी क्षमता निकल के आ गई। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। 16 महिलाओं ने 3 दिन काम किया। बोल रहा है 16 महिलाओं ने 3 दिन काम किया, ठीक है। आगे काम किया एवं छोड़ दिया। 16 महिलाओं ने 3 दिन काम करके छोड़ दिया। अब बोला 20 पुरुषों ने अगले 2 दिन काम किया। 20 पुरुषों ने अगले 2 दिन काम किया, ठीक है। एवं उसके बाद 16 महिलाएं उसके साथ शामिल हो गईं। अब इसके बाद क्या हुआ कि 20 पुरुष तो काम कर ही रहे थे, अब 16 महिलाएं इनके साथ और शामिल हो गईं। अब क्या पूछा गया है? 16 महिलाएं उनके साथ शामिल हो गईं, कितने दिन में सभी शेष काम पूरा करेंगे? तो यही तो बचा है। ये मान लिया हमने x दिन में काम को पूरा करेंगे। टोटल काम हमारे पास है 24 × 90,
बस आपको ये सोल्व कर लेना है, आप बस आपका आंसर आ जाएगा। काट दीजिए अगर कट रहा है पूरा। ये जाएगा 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 4 छंगे 24। ठीक है, अब इनमें वैल्यू रख दीजिए। 4W मतलब वुमेन की क्षमता कितनी है? 5। 4 × 5 × 3। इसी प्रकार 5 मैन की क्षमता है 6 × 2 प्लस 5 मैन की क्षमता कितनी है? 6 प्लस 4 वुमेन की क्षमता 5 × x और ये आ जाएगा 540। इसको सोल्व कर ले। 4 पंचे 20, 20 तियाँ 60। इसी प्रकार 5 छक्के 30, 30 दूनी 60। इधर 6 पंचे 30, 4 पंचे 20, 30 20 50 x बराबर 540। ये 120 हो जाएगा। उधर भेज दीजिए 120। उधर जब 120 भेज देंगे तो यहाँ से घट जाएगा, बचेगा हमारे पास जो है 420। 0 से 0 कट जाएगा। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 42/5। 5 8 40, 2 42। ये आपका आंसर आ जाएगा इतने दिन। 8 सही 2/5 दिन। ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया गया, यानी कि ऑप्शन ई जो है आपका सही है, दिए गए विकल्पों से अन्य। समझ रहे हैं ना? ऑप्शन ई इसका सही है। 8 सही 2/5 आएगा। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है इस सवाल को। तो यहाँ पर जो है 9 सवाल इसमें थे। अतिरिक्त प्रश्न वाली प्रश्नावली में 9 के 9 सवाल हमने समाप्त कर दिए हैं। इस तरीके से हमारा जो समय तथा कार्य का चैप्टर RS अग्रवाल का कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे पाइप और टंकी को लेकर। ठीक है, अब क्योंकि पाइप और टंकी जो है इससे काफ़ी रिलेट करता है, तो उसको हम लोग समाप्त करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।